हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ज्ञान एकेडमी पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो वनडे एग्ज़ाम जैसे एसएससी, इवन पीसीएस एग्ज़ाम, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम बात करेंगे प्रकाश यानी लाइट की। प्रकाश, तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। तो क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा का एक रूप, ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। यानी प्रकाश के माध्यम से ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर लाइट ना हो, सारे में अंधेरा हो, तो हमें वस्तुओं को देखने में कठिनाई होगी, हम वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। तो वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। उसके बाद बात करेंगे हम इसकी विशेषता की विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है? सबसे पहले बात करेंगे विशेषताएं की। तो प्रकाश जो है हमेशा एक सीधी रेखा में संचरण करता है, इसको याद रखेंगे। यानी सीधी रेखा में संचरण करता है। ठीक है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है। और क्या है, यह एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। कैसी? अनुप्रस्थ तरंग। अब अनुप्रस्थ तरंग की बात करेंगे। अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? जैसे मान लो ये है, ये इसमें दो चीजें होती हैं। एक तरंग है तो इसके जो ऊपर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं श्रृंग, और जो नीचे वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं गर्त। ये तो अनुप्रस्थ तरंग क्या है? अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण लंबवत गति करते हैं। जैसे एग्जांपल ले, जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे। तो जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे क्या है? अनुप्रस्थ तरंगे है। ठीक है, तो प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, फिर तीसरी इसकी विशेषता लेंगे कि ये जो है प्रकाश, ये इसका निर्वात में भी संचरण हो सकता है। यानी ये निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में संचरण। अब बात करेंगे कि निर्वात, ये निर्वात क्या होता है? तो निर्वात वह स्थान है जहां कोई पदार्थ जैसे वायु या अन्य गैस नहीं होती। इसमें क्या होता है? वायु या अन्य गैस ये नहीं होती, तो निर्वात। तो इसमें निर्वात में भी ये संभव है। ठीक है, फिर इसकी बात करेंगे तरंग दैर्ध्य की। तो इसकी तरंग दैर्ध्य, ये कभी कभी वनडे एग्जाम, यहाँ तक कि पीसीएस में भी फैक्चुअल के तौर पे पूछ लेता है। तो इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर तक। तो इसकी तरंग दैर्ध्य होती है 400 से 700 नैनोमीटर, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे हम प्रकाश की चाल की, कि प्रकाश की चाल क्या होती है। प्रकाश की चाल, ठीक है, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। ये क्या होती है? अलग अलग माध्यमों में, यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में, भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है।
ठीक है। अब भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग होने का क्या कारण है, इसको भी जानेंगे। तो इसमें इसका कारण है, जब तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन हो जाता है। यही कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है। तो इसका कारण है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन। तो इसको भी याद रखेंगे कि भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग होने का क्या कारण है, कि जब प्रकाश की जो चाल है वो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य में परिवर्तन होता है। ठीक है। और सबसे अधिक जो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है वो निर्वात में होती है। किसमें होती है? सर्वाधिक निर्वात में। तो निर्वात में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको याद रखेंगे। इसको भी कभी कभी वनडे एग्जाम या पीसीएस में पूछ लिया जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। ओके। थैंक यू।